जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सीजी में होने वाले लगभग सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है ना? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर क्या है समझने का प्रयास करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई भी गलती नहीं करता। इसकी क्षमताएं जो है सीमित है ना? कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? यह इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मशीन है और यह स्वतः ही काम नहीं करता है ना? इसको चलाने के लिए कोई टेक्निकल पर्सन या ऑपरेटर होना चाहिए जो उस कार्य में मतलब उसको महारत हासिल हो, है ना? जिसको उसका काम आता है कंप्यूटर का, वही उसमें काम कर सकता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट। कंप्यूटर जो शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है ना? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है कि कंप्यूटर जो शब्द है यह बना किससे है ना? तो कंप्यूटर शब्द देखते हैं, यह अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट से बना है ना? कंप्यूटर जो शब्द है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है ना? और जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है साथियों, क्या गणना करना? गणना मतलब कि हम जो अंगणिती करते हैं, है ना? सभी प्रकार की गणनाएं जो आती हैं उसी की बात कर रहे हैं, है ना? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया गया है ना? तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, है ना? और उत्पत्ति किससे बना हुआ है? तो एक कंप्यूट शब्द से बना हुआ है ना, ये शब्द। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम इस पीडीएफ के माध्यम से वही चीजें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे अपन इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है व इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है ना? अगला देखते हैं, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर की बुद्धि किससे संज्ञा दी गई है ना? तो हम याद रखेंगे कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर की संज्ञा किस बुद्धि से की जाती है? कृत्रिम बुद्धि से, है ना? डेटा का देखते हैं, यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तत्व है। यह प्रोसेस के पहले की जाने वाली अवस्था है ना? डेटा क्या रहता है कि इसको हम जब इंटर करते हैं इनपुट के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, है ना? अगर हम लेटर बना रहे हैं या उसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, वो हमारा क्या रहता है कि अव्यवस्थित तरीके से रहता है ना? हम उसको क्या करते हैं, एक एक्साई करके, पैराग्राफ, लाइन, हर कुछ करके उसको एक उसके रूप में हम, जैसा अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में हमको पता रहता है कि लेटर में कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर प्रति रहना है, प्रति के बाद क्या रहना है ना? ये सबको एक्साई करता है, वही हमारा डेटा होता है। अगला देखते हैं, संख्यात्मक डेटा क्या कहलाता है ना? इस तरह के डेटा में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है ना? और इस डेटा का उपयोग हम कब मतलब कि अपन कब करेंगे? तो कर्मचारियों का वेतन, परीक्षा में परिणाम जारी करने में, जनगणना करने में, रोल नंबर, अंकगणितीय क्रियाएं करने में, और भी बहुत सारी हो सकती हैं ऐसे संख्यात्मक डेटा। अगला देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। इसका मतलब क्या होता है? इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम अपना पता लिखते हैं, है ना? पता में क्या रहता है? फलाना फलाना, जैसे कि ये वार्ड नंबर क्या हो गया, है ना? हम कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा जन्म स्थान कहाँ है, जिला क्या है, राज्य क्या है, ये सारे जो हम अल्फाबेट लिखते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उस किस लेटर में लिखा जाता है? उसको अल्फा न्यूमेरिक डेटा के रूप में उसको देखा जाता है ना, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है ना?
कंप्यूटर की क्या विशेषता, ये बहुत ही जरूरी है साथियों कि हमको कंप्यूटर की विशेषताएं भी ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी ऑप्शनल में ये पूछ लिया जाता है ना, और जो चीज़ अपन लिखे हैं इसमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। पहला क्या है, यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। कंप्यूटर में हम कुछ भी काम करेंगे तो हमारा जो काम होगा वो फास्ट तरीके से हो जाता है ना, समय की कम बचत होती है। अब जैसे अगर मेरे को कहीं लेटर भेजना हो, है ना, अब मान लो मेरे को यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर क्या भेजना है, लेटर भेजना है ना। अब मैं लेटर लिखूंगा, फिर डाक के माध्यम से उसको भेजूंगा, है ना, वो 1 सप्ताह बाद पहुंच रहा है कि 2 सप्ताह बाद पहुंच रहा है लेटर, आज मैं लिख रहा हूँ और पता नहीं 15 दिन बाद पहुंचेगा कि 20 दिन बाद पहुंचेगा, ठीक है ना साथियों। तो वही बोल रहा है कि यह तीव्र गति से कार्य करता है। अब जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है ना, अपन ईमेल का नाम जानते हैं, है ना, मेल हो गया, एसएमएस हो गया, है ना, व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप अब सब जान ही रहे हैं, सब चीज़ें क्या है, सोशल मीडिया, है ना। तो इसमें क्या है, ये हम अपन यहाँ से टाइप किए और भेज दिए, अगले के पास 1-2 सेकंड में पहुंच जाएगा, है ना, और समय की पूरी बचत हो गई। जो हम कहना चाह रहे हैं, जो भेजना चाह रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि तत्काल में हम उसके सूचना दे पा रहे हैं, है ना। वही चीज़ है कि समय की बचत कर रहे हैं। अब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह त्रुटि रहित कार्य करता है। हम जो उसको निर्देश दे रहे हैं, जो इनपुट के माध्यम से हम जो एसएमएस डाल रहे हैं या फिर कुछ लिख रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, तो उसमें वहाँ कोई त्रुटि नहीं रहता है। अब जैसे हाँ, अपन कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर में अगर 2+2 लिखेंगे तो वहाँ पे 4 ही आएगा, उसमें कोई संभावना ही नहीं है कि त्रुटि होने की, है ना। क्या है, मशीनरी चीज है वो, तो उसमें आदमी इंसान गलत कर सकता है ना। मानव मस्तिष्क कभी कभी गलतियां कर सकता है, लेकिन जो मशीनें हैं उससे कभी गलती नहीं हो सकता, बशर्ते कि उसके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अगला समझते हैं कि यह स्थायी तथा विशाल भंडार की सुविधा देता है। अब जैसे स्थायी कैसे, स्थायी में जैसे आज हम कोई डेटा या कोई फोटो या कोई वीडियो या फिर कोई गाना आज हम कंप्यूटर में लोड कर दिए, है ना, लोड कर दिए। अब 10 साल बाद भी अगर हमको उसी गाना, उसी वीडियो और उसी इमेज की कभी भविष्य में अगर जरूरत पड़ गया, तो हम 20 साल बाद हो या 100 साल बाद हो या 1000 साल बाद हो, हमको वो डाटा आसानी से मिल जाएगा। बस अब समझना, बस शर्तें कैसे, और इसकी जो भंडारण क्षमता होती है इसका कोई लिमिट नहीं है ना। आप जैसे जीबी समझते हो पहले कि मोबाइल में 1 GB रैम है, 2 GB रैम है ना, चिप होता है, एक चिप में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव होता है ना, बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं, हार्ड हार्ड डिस्क होता है ना। अब जैसे हम अगर जैसे कि इंसान जो है, अब हम अपने बचपन में 10 साल की उम्र में कैसे थे, उसमें क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए, हमको तो हमारी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर नहीं रह सकती ना। लेकिन मशीन जो है उसको कई सालों तक, जब तक उस डेटा को डिलीट नहीं किया जाता है किसी ह्यूमन के थ्रू, तब तक वो डेटा को हम देख सकते हैं। अब जैसे हमको 1995 का गाना सुनना है, 1960 का गाना सुनना है, हम गए किसमें, डायरेक्ट गए गूगल में, है ना। अब गूगल में किशोर कुमार का हम गाना सर्च मारे, है ना, अब गाना आज का थोड़ी ना है भाई, आज की गाना बनी नहीं है, वो तो 1970 की बनी हुई गाना है। अब उस 1970 के सॉन्ग जो है उसको अगर हम सुनना चाहें तो क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च मारेंगे कि हमको किशोर कुमार का या फिर अलका याग्निक का कुछ भी गाना सुनना हो पुराना, तो हम मतलब गूगल के माध्यम से इतना टेक्नोलॉजी हो गया कि हम उसको आज भी प्रॉपर तरीके से सुन सकते हैं, है ना। अब ये बोलें कि अब 20 साल बाद कोई ऐसा बात हुआ हो या फिर मैटर हुआ हो, है ना, या फिर कुछ तो इंसान उस चीज को याद नहीं रख सकता, है ना। अब आज से 20 साल बाद क्या घटना हुआ था ये हमको थोड़ी ना पता है भाई। हम 10 साल की उम्र में क्या क्या किए हैं आज हमको कुछ याद है क्या, नहीं ना है। हर इंसान को अपनी जो पिछला रहता है उसको भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर की एक ही विशेषता ऐसी है कि जो हम इसमें डाटा स्टोर कर दिए, है ना, अब हम उसको जब चाहें तब हम उसको निकाल के हम अपना इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये शायद समझ में आ गया होगा। और यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अब इसका क्या है, इसको समझते हैं। अब जैसे हम इंसान हैं, है ना, आदमी क्या करेगा कि कभी कुछ बोला, कल क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, अब बोलेंगे कि अपनी दिनचर्या को बताने के लिए, है ना, तो हम शायद उस चीज को नहीं बता पाएंगे, है ना।
प्रॉपर तरीके से हम सुबह क्या उठ के क्या किए, फिर फलाना फिलाना पूरा दिन भर का अगर क्रियाविधि जानने का कोशिश करेंगे तो कहीं ना कुछ छूट ही जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर की एक विशेषता है कि हम जो चीज़ इसको निर्देश दे रहे हैं ना, हम जो भी इसमें डाटा आकलन दे रहे हैं, उसको इतना फास्ट तरीके से करेगा कि अब जैसे अब मेरे को कोई संख्या लिखना है, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको मान लो जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर गुणा करना है, फिर भाग देना है ना, तो इंसान इसको कैलकुलेट करने में शायद काफ़ी समय ले ले। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम करेंगे या कैलकुलेटर में करेंगे तो उसमें कैलकुलेटर खोले और इतना इतना का गुणा करना हो, भाग करना हो, या माइनस करना हो, या प्लस करना हो, उसके रिस्पॉन्स में मतलब 1-2 नैनो सेकंड के अंदर हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यही है कि टेक्नोलॉजी, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसका भी यही है, इतना फास्ट तरीके से काम करता है कि समझ में नहीं आता है ना कि कितना फास्ट काम कर रहा है, वही चीज़ बोलना चाह रहा है ये। अब अगला देखते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है साथियों, ये क्या दिया है, कंप्यूटर के उपयोग कुछ ही लिखा हूँ, लेकिन उपयोग तो बहुत सारे हैं। आज के समय में कंप्यूटर ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज ना होता हो, है ना। आप लोग सभी जान रहे हो कि कंप्यूटर का यूज क्या है आज के समय में, टेक्नोलॉजी का यूज कितना बढ़ गया है ना। आज के युग में अगर कंप्यूटर ना हो तो इंसान उतना सोच भी नहीं सकता है कि हमको क्या करना है ना। आधे से ज़्यादा इंसानों की जो लाइफ है, आज बेरोजगारी क्यों इतना बढ़ गई है ना। मशीन आ गया, इतना टेक्नोलॉजी आ गया, कंप्यूटर आ गया है ना। कंप्यूटर अब 100 आदमी के काम को अकेले कर ले रहा है, एक कंप्यूटर, है ना। तो भाई 100 आदमी लोगों को काम जब एक कंप्यूटर करेगा तो 100 आदमी तो बेरोजगार होंगे ही होंगे ना। तो कहीं कहीं मतलब फायदा भी है इसका और कहीं कहीं नुकसान भी होता है। ठीक है साथियों, अब टॉपिक में आते हैं अपन। कंप्यूटर के उपयोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में हम मतलब किताबी तौर पे अगर देखें या जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पहला देख लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जान ही रहो कितना महत्व है। वैज्ञानिक क्षेत्र में आप देख सकते हो, वैज्ञानिक अनुसंधान में है। रेलवे, वायुयान, टिकट बुक करना है ना, आजकल सब ऑनलाइन हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए। बैंक में आज के समय में ऐसा हो गया है कि बिना कंप्यूटर का बैंक में कोई ऑपरेटर हो या कर्मचारी हो, कोई काम ही नहीं कर सकता है ना, बैंकिंग का काम हो गया। और चिकित्सा, हॉस्पिटल से रिलेटेड आजकल बड़ी से बड़ी जो बीमारी है ना, बीमारी जो है वो आज एआई और फिर कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही आज बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ठीक होते जा रहा है ना। लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। रक्षा में, सुरक्षा में, अब जैसे मिसाइल है, रॉकेट है, ये सब का संचालन करना है, क्या कैसे है, वो सब क्या है, कंप्यूटराइज हो गया है। प्रकाशन में, टेलीविजन जान रहा हो, मोबाइल जान रहा हो, सोशल मीडिया, ये सब प्रकाशन हो गया। व्यवसाय में, कोई भी व्यवसाय करना है तो बिना टेक्नोलॉजी का व्यवसाय भी आज के समय में संभव नहीं है। संचार में, संचार का मतलब जान ही रहे हो। प्रशासन में, मनोरंजन में, और आज के समय में जो नए जनरेशन के लड़के हो या लड़कियां हो, हमारे युवा साथी जो हैं, आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, किस में करते हैं, है ना। पढ़ने लिखने में करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज क्या हम खुद करते हैं, मनोरंजन में, है ना। मनोरंजन ऐसा चीज़ है कि यूट्यूब खोल लिए, अब यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे, रील्स। क्या देखते हैं हम लोग, रील्स, है ना। जो जरूरी वाला चीज़ है, अब जैसे हमको अपने अभी अभी करियर बनाना है, एग्जाम का तैयारी करना है, तो ये मतलब अपना लास्ट ऑप्शन रहता है। वो इंसान कभी थक गया या कहीं से भी आएगा, मनोरंजन करना है तो रील्स देख लिया, वीडियो देख लिया, है ना, गाना सुन लिया। ये सारी चीज़ें आजकल मोबाइल कंप्यूटर ही ले लिया है ना। अब आज के समय में मनोरंजन करने कौन किसको देखेंगे कि छोटे बच्चे हो गए, उन लोग भी आजकल मोबाइल से ही अपना खेलना, लिखना, पढ़ना सब चालू कर दिए हैं। अब जैसे मोबाइल में एक पबजी गेम है ना, फ्री फायर है, तमाम गेमें हैं आजकल ऐसे आ गई हैं कि सब इसी में है। समझ गए ये चीज। अगला देखते हैं क्या है, डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसको समझते हैं ये क्या चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अगला समझने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर के निर्माण से पहले डेटा का संकलन कैसे कर देते हैं ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले डेटा का संचालन जो है, मतलब हम उसको कैसे रखते थे, उसके बारे में दिया हुआ है ना। तो पहले क्या था, संकलन, फिर संचय, संसाधन है, और निगमन हस्तचलित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या क्या, एक बार और समझते हैं।
कंप्यूटर के निर्माण से पहले डेटा का संकलन, संचय, संसाधन और निगमन हस्तचलित विधि मतलब कि हाथों से लिखा हुआ, है ना। अब जैसे हाथों से लिखा हुआ का क्या मतलब है कि पहले के समय में जब कंप्यूटराइज नहीं था तो बैंकों में पहले क्या होता था, हर एक चीज की रजिस्टर बना होता था, है ना। बैंक की बात करें तो हर चीज का रजिस्टर, आवागमन, पैसा देना है, निकालना है ना, सब हाथ से लिखा जाता था। पूरी रजिस्टर रहती थी बड़ी बड़ी, उसमें पूरा लिखा जाता था। आजकल स्कूलों में देख लीजिए, है ना, सब ऑनलाइन। आज आप मार्केट चले जाइए, मार्केट में पहले आपको जो बिल मिलता था, सामानों का जो बिल होता था, वो बिल पहले की हाथ से लिख कर देते थे ना, हाथों से बिल बनता था। उसमें पेन के माध्यम से लिखते थे कि ये सामान का फलाना नाम हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी कितना लिया गया, इसका मूल्य कितना था, है ना। ऐसे करके पहले हाथ से लिख के देते थे। लेकिन अब मार्केट में जाएंगे, मार्ट में जाइएगा, बड़े बड़े मॉलों में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, अब आ गया है डिजिटल तरीके से। क्या डिजिटल तरीके से क्या होने लगा है कि बिल, है ना। ये सब किसकी देन है? कंप्यूटर की, टेक्नोलॉजी, है ना। समझ गए? अब इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता था? डेटा प्रोसेसिंग। ये इंपॉर्टेंट है साथियों ना, याद रखिएगा इस चीज को। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है ना। ईडीपी को क्या बोला जाता है? ईडीपी का पूरा नाम होता है साथियों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों पे व्यापम में देखा गया है कि ये इसकी जो फुल फॉर्म है ना, ये पूछा गया है साथियों, है ना। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, या तो दिमाग में रखिएगा, या फिर आप दोबारा से वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना, ये क्या है? अब इसको समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ये डायग्राम कहना क्या चाह रहा है ना, इसको बताने का मैं कोशिश करता हूं, ठीक है साथियों। ये क्या है? इनकमिंग डाटा। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? प्रोसेस। ये क्या है? आउटपुट। ये क्या है? आउटगोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है साथियों। अब देखिए इनकमिंग डाटा। इनकमिंग डाटा क्या है? कोई ऑपरेटर है कंप्यूटर में जैसे, है ना, अब वो कुछ लेटर लिख रहा है, तो लिखने के लिए भी उसको इनकमिंग डाटा रहेगा उसके पास। इनकमिंग डाटा रहेगा तब तो लिखेगा कीबोर्ड से। अब जैसे अब मेरे को लेटर ही लिखना हो तो पहले कीबोर्ड में लिखेगा अल्फाबेटों को, है ना। फिर अल्फाबेट इनपुट के माध्यम से, इनपुट क्या हो गया हमारा? कीबोर्ड। कीबोर्ड में किसमें डिस्प्ले होगा? होगा किसमें? मॉनिटर में, है ना। मॉनिटर में डिस्प्ले होगा। अब मॉनिटर में पूरा उसको लिखेगा, इसके बाद फिर उसको जब सेव करेगा, है ना, या फिर उसका पीडीएफ बनाता है या उसका प्रिंट आउट निकालता है, तो ये हमारा क्रिया क्या हो गया? प्रोसेस। लिखने के बाद पूरा प्रोसेस हो गया। अब आउटपुट क्या हो गया? अब जैसे मैं लेटर लिख लिया, है ना, अब लेटर के मेरे को प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट चाहिए। सॉफ्ट में तो मैं लिख लिया, अब मेरे को उसको कागज पे चाहिए, तो कागज पे लेने के लिए मेरे को आउटपुट निकालना पड़ेगा उसका। तो आउटपुट हमारा कौन देगा? प्रिंटर। समझ गए ना। तो आउटपुट हमको किसके माध्यम से मिलेगा? तो प्रिंटर के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया कि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है कि इनपुट डिवाइस है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें होता क्या है। और इनपुट में क्या होता है कि इनपुट हमारा कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, है ना। प्रोसेसिंग जो सीपीयू द्वारा होता है ना, सीपीयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करने के बाद जो काम होता है, आउटपुट जो हमको मॉनिटर के थ्रू दिखता है, वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है ना। सॉफ्ट कॉपी से जब हमको हार्ड कॉपी में लेना होता है तब वो आउटपुट के रूप में हम प्रिंटर के माध्यम से, या फोटो निकालना हो, लेटर निकालना हो, कुछ भी हो, तो उसमें हम किसकी मदद कर लेते हैं? किसकी सहायता से? तो आउटपुट डिवाइस की हेल्प से, है ना। ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं। ये इसमें मैं छोटा सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया हूँ, और इस डायग्राम में उतना अच्छा बना हुआ नहीं है, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा आप, है ना। ये क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट होता है ये, इसको बोला जाता है मॉनिटर, है ना। और ये बनाया हुआ मैं सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। और ये है कीबोर्ड, और ये क्या है? माउस, ठीक है। यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, एक बार और देखिएगा। ये क्या हम बनाया हो? माउस, है ना, माउस। और ये क्या है? कीबोर्ड। ये मॉनिटर है और ये सीपीयू है, ठीक। आगे समझने का प्रयास करते हैं।
कुछ कुछ चीजें फैक्ट है जो एक नंबर में कहीं ना कहीं पूछ ही लिया गया है ना साथियों। तो एक बार मैं और रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ, जो ऊपर मैं वही बताया हुआ हूँ, ठीक है ना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति बहुत जरूरी है साथियों, है ना। उत्पत्ति याद रखिएगा, ग्रीक भाषा, किस भाषा का है ये, ग्रीक भाषा। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। और इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना, है ना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, सॉरी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है ना। इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है साथियों, गणना करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पे, किसी भी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं है लेकिन पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जाम में तो पूछा है ना। अब जैसे एग्जाम हो गया हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल अधीक्षक, इसमें कंप्यूटर का साथियों केवल 50 नंबर का वेटेज होता है केवल कंप्यूटर से, है ना। अगर आप सीजी व्यापम का कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर एक मेन फैक्टर हो जाता है ना, नंबर गेन करने के लिए, क्योंकि इसमें टॉपिक लिमिटेड है और सिलेबस ज़्यादा बड़ा है नहीं, आसानी से हम कवर कर सकते हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं कि हम इसको पढ़ने का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपना ला पाएँ एग्जाम पे। अब अगला टॉपिक देखते हैं, कंप्यूटर एक स्वचालित, क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी जरूरी है साथियों, याद रखिएगा इसको, है ना। अगला देखते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है ना। कंप्यूटर एक मशीन है जी, इंसान नहीं है, इसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। हम इंसानों की तरह कंप्यूटर कभी सोचेगा क्या, अगर सोच पाता तो शायद कुछ और ही स्थिति होती है ना। जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के द्वारा, ये चीज इंपॉर्टेंट है साथियों की, इनपुट के द्वारा है, इनपुट के रूप में ग्रहण करता है ना, और उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषण परिणामों की आवश्यकता अनुसार आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के घटक। अगला देखते हैं हम, कंप्यूटर के घटक, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, है ना, सॉरी की होगा यहाँ पे लिखा गलत गया है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की मुख्यतः 3 भाग में बटा होता है या बांटा जा सकता है ना। पहला क्या है, हार्डवेयर, दूसरा हमारा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है हमारा डाटा, ठीक है साथियों। कौन कौन से 3 भाग में, सिस्टम को हम 3 भाग में बांटते हैं, पहला हो जाएगा हमारा हार्डवेयर, दूसरा हो जाएगा सॉफ्टवेयर, तीसरा हो जाएगा डाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले नंबर में किसको समझने का कोशिश करते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर आसान शब्दों में कहूँ ना तो हार्डवेयर, पहले जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर मैं अपने साधारण शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा कि हार्डवेयर होता क्या है, ठीक है साथियों। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू कर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है ना। कहने का सिंपल मतलब ये है, हार्डवेयर मतलब कि कोई सामान है जिसको हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कीबोर्ड है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, हार्डवेयर हो जाएगा। कंप्यूटर में मॉनिटर उठा लो, सीपीयू देख लो, प्रिंटर देख लो, है ना, उदाहरण में वही शब्द मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी क्या है, हमारा हार्डवेयर है, ठीक। अब सॉफ्टवेयर को देखते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब एकदम सॉफ्ट, जो कंप्यूटर की अंदरूनी भाग में रहता है, जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, है ना। सिंपल है ना। अब जैसे व्हाट्सएप है, जान रहे हैं व्हाट्सएप को, देख रहे हैं व्हाट्सएप को, है ना, लेकिन उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते कि होता कैसा है, कितना किलो का है ना, वो रखने में कैसा है, छूने में कैसा महसूस होता है, वो क्या है। मोबाइल में अगर देखें, व्हाट्सअप चलता है, गूगल चलता है, यूट्यूब चलता है ना। ये जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्रामिंग है, ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर। अब इसमें देख लेते हैं कि इस पे क्या लिखे है ना, अनुदेशों और प्रोग्रामों
का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बतलाता है उसे करना क्या है और करना कैसे है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिंपल भाषा में लिखा गया है ना साथियों कि क्या बोल रहा है, देखिए एक बार और समझते हैं ना। अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे करना क्या है और कैसे करना है ना, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है साथियों, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना है ना। क्या कहना चाह रहा है ये, कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है ना साथियों, वो जो है सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। ठीक, अगला देखते हैं। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। सिंपल है ना। ये सब जो की पॉइंट लिखा हूँ स्टार स्टार लगा करना है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी स्टार स्टार लगा है ना, ये एग्जाम पे पूछा जा चुका है और आगे भी होने वाले भविष्य में जिस भी एग्जाम पे अगर कंप्यूटर का टॉपिक उसमें दिया हुआ सिलेबस में, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। अगला क्या है देखते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, जो मैं अभी बताया आपको, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं उसको। मतलब हम भौतिक रूप मतलब स्वयं को, जैसे हम रखे हैं, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, पेपर है, सबको भौतिक रूप में देख रहे हैं। अगल बगल में घर मकान, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक है ना। भौतिक से तो आप अच्छे से वाकिफ हैं कि भौतिक मतलब क्या होता है, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। अगला देख लेते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। वही चीज मैं जो बता रहा हूं आपको, है ना। अब जैसे हार्डवेयर, अब हमारे बॉडी को ही देख लो। बॉडी में हम अपना आंख कान पैर त्वचा नाक नाखून बाल सब छू रहे हैं ना। ये जो हम छू पा रहे हैं स्किन को, ये सब क्या है, हमारा क्या है, हार्डवेयर है। शरीर बोला हुआ है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है ना। ये क्या बोल रहे हैं, हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है ना। अब हम हैं, हम अपनी आत्मा को थोड़ी ना देख रहे हैं जी, उसको छू पा रहे हैं क्या। अंदर में हम अपनी, चलो इंसान अगर मरा हुआ है तो उसका धड़कन निकाल लिए, गुर्दा निकाल लिए, किडनी निकाल लिए, अतड़ी अतड़ी आउटा पोटा सब निकाल लिए, है ना। तो उसको तो छू सकते हैं ना, लेकिन आत्मा को कैसे छुएंगे, है ना। जान रहे हैं कि हाँ आत्मा नाम का भी कोई चीज है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, है ना, लेकिन उसको छू नहीं सकते। वही चीज इसमें समझा रहा है ये। अगला देखते हैं साथियों, डाटा, है ना। डाटा के बारे में आगे भी बताया था, चलो एक बार और देख लेते हैं। डाटा डाटा कच्चे तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है जिससे कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, सिंपल है। अगला देखते हैं अनुदेश। अनुदेश क्या वो है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहा जाता है। हम कंप्यूटर से जो भी काम करवाना चाह रहे हैं, है ना, हम उसमें टाइप कर दिए, मेल किसी को भेजना मेल टाइप कर दिए, हम जो आदेश दे रहे हैं वही उसका अनुदेश कहलाता है। अगला देखते हैं क्या टॉपिक हमारा, प्रोग्राम, है ना। कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का समूह ही हमारा प्रोग्राम कहलाता है। सिंपल। सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये सारी चीजें साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वीडियो को पॉज करके अगर नोट बना पाओ तो नोट भी बनाते चलिए साथ में, है ना, या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब पे, आराम से अपना नोट्स बना लीजिएगा। अगर साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम हो गया, जिस भी एग्ज़ाम पे अगर कंप्यूटर का टॉपिक पूछा जा रहा है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मतलब फ़ायदा ही करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। अगर और भी बहुत से अच्छे अच्छे चैनल, यूट्यूब चैनल हैं जिससे आप सब अच्छे अच्छे मतलब टीचर्स भी हैं जो अच्छा पढ़ाते भी होंगे, है ना। तो अगर कुछ
गलतियां भी हो जाती हैं या कुछ बताने में बोलने में, तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। और हम अगर किसी चीज़ से कुछ देख रहे हैं तो कोशिश यही हमारा है कि हम अपने साथियों को जानकारी दे पाएँ। क्या बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनके पास साधन नहीं है, किताबें नहीं हैं, अच्छी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, है ना? तो तैयारी करने से कहीं न कहीं उनका कुछ नुकसान होता है ना? आपको हमारे चैनल में डेली ही इसी तरह के नए-नए, पहले तो अभी मैं अभी कंप्यूटर का स्टार्ट किया हूँ, कंप्यूटर के बाद फिर सीजी, जीके, जीएस भी अभी कंप्लीट धीरे-धीरे करूँगा एक-एक, अ, फिर सीजी का, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का, है ना? हमारा यही प्रयास है कि हम ऐसे अभ्यर्थी या जो तैयारी कर रहे हैं हमारे साथीगण को सिलेबस का हो गया, स्टडी का मटेरियल का किसी को कमी रहता है, तो हमारा यही एक उद्देश्य से हम इस चैनल को स्टार्ट किए हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें मतलब मुफ्त में रहेगी, ना आपको कहीं कोचिंग ज़्यादा हाई-फाई का पैसे का डिमांड करेंगे, ना और कुछ, है ना? आपको अगर कमेंट करिए कि मेरे को नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट भी प्रोवाइड करेंगे, है ना? उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा आपको, ठीक है साथियों? बस आपसे यही एक निवेदन है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे या फिर आप उस पर्पज़ से अगर देख रहे हैं तो चैनल को बस लाइक करिएगा और अपने साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके तक हमारे वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करिएगा। आपका यह छोटा-सा प्रयास हमको मोटिवेट करता रहेगा कि हम अपने साथियों के लिए कुछ बेहतर काम करें, जिससे कि उनको अच्छा से अच्छा लाभ हो सके, है ना? और जो भी साथीगण अपना तैयारी बना रहे हैं, उनके लिए ये है कि सबका सपना साकार हो। सभी को गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल पाती है, लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत करने से उसका कभी ना कभी फल जरूर ही मिलता है। तो बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? चलिए साथियों, अब टॉपिक को अपन आगे देखते हैं क्या है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली देखते हैं क्या है ना? कंप्यूटर के द्वारा निम्नलिखित 4 कार्य किए जा सकते हैं। ये किताबी ज्ञान है, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं, है ना? और जानकारी तो अनंत है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है ना? डाटा इनपुट क्या है? कंप्यूटर को दी गई जानकारी। डाटा इनपुट क्या कहलाता है? कंप्यूटर को दी गई जानकारी, ठीक है साथियों? डाटा प्रोसेसिंग, निर्देश को क्रियान्वयन करना, है ना? डाटा का प्रोसेसिंग मतलब वो जो जो हम निर्देश दे रहे हैं उस पर क्रिया करके जो क्रिया करता है वही प्रोसेसिंग कहलाता है ना? डाटा स्टोरेज, डाटा व प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर रखना क्या कहलाता है? डाटा स्टोर कहलाता है। डाटा आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी, है ना? जैसे हम एक्सेल में काम कर रहे हैं और हम अपने को कैलकुलेट करना हो, बहुत सारा डाटा उसमें डाले, अपने को प्लस करना है, बहुत सारी आंकड़ाएं हमारे पास, और जो हमको रिजल्ट दे रहा है वो, है ना? काउंट करके, मल्टीपल करके या फिर प्लस करके या माइनस करके या डिवाइड करके जो हमको वो रिजल्ट दे रहा है वही डाटा आउटपुट कहलाता है, ठीक है ना? गति, अब देख लेते हैं गति से क्या है। कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकंड में लाखों गणनाएं की जा सकती है साथियों, ठीक है ना? इस चीज को याद रखिएगा कि 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है? लाखों गणनाएं कर सकती है ना? वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड में गणनाएं कर सकती हैं। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है अब तो नैनो सेकंड में भी चली गई है, इतनी मतलब फास्ट हो गई है ना? कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किससे नापा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज, है ना? एच और जेड से नापते हैं इसको, एच जेड, इसको क्या बोला जाता है? हर्ट्ज, ठीक है साथियों? अगला देखते हैं, कंप्यूटर की कुछ अन्य विशेषताएं, है ना? कुछ अन्य विशेषताएं कंप्यूटर की क्या देख लेते हैं, कुछ और विशेषताएं, है ना? तो कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं साथियों। त्रुटि रहित कार्य करना, पहला विशेषता। विविधता मतलब वो अगर हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो हमेशा 4 ही देगा, उसका बदलेगा नहीं रिजल्ट की कभी 4 दे दिया, कभी 8 दे दिया, कभी 12 दे दिया, है ना? कहने का मतलब वही है। स्फूर्ति, इतनी स्पीड से काम करता है, मतलब रिस्पॉन्स देता है, क्विक रिस्पॉन्स। जैसे आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे आपको क्विक रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना? गोपनीयता मतलब ये आपकी जो डाटा आप डाल रहे हो, है ना, उसकी गोपनीयता भी किसी को बताना नहीं है उसको ना, बस शर्तें कि वो हैंग बोल रहा हूँ, सॉरी, हैक ना हुआ हो, जिससे गोपनीयता भी रखता है ना? तीव्र निर्णय लेने की क्षमता भी होती है, विश्वसनीयता भी, जो कंप्यूटर का रिजल्ट है वो उसमें विश्वसनीयता उतनी ही है ना?
और कागज रहित कार्य, कागज रहित कार्य वही चीज बताया मैं, ऑफिस कार्यालय वाला। पहले बैंकों में पूरा रजिस्टर चलते थे, अब पूरा रजिस्टर हट के पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है पूरा, है ना। अब पुनरावृत्ति, हम एक डाटा को जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हैं। स्थायी डाटा भंडारण क्षमता, इसकी भंडारण क्षमता बहुत है ना। कंप्यूटर की सीमाएं क्या है, अब कुछ कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं, ऐसी नहीं है। इसका हानि देख लेते हैं कि क्या क्या। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन कहने का मतलब कि ये कभी अपने से कुछ भी काम नहीं कर सकता, है ना। बुद्धिहीन का मतलब यही है ना कि उसके पास बुद्धि है ही नहीं। हम इंसान हैं तो हमारे पास बुद्धि है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के पास ऐसी कोई गुण नहीं है ना, तो इसीलिए उसे बुद्धिहीन बोला जा रहा है। खर्चीला है, अब जैसे अब कंप्यूटर नॉर्मल इंसान तो चला नहीं पाएगा, है ना। जो डेली 200-300 रुपए कमाएगा वो कहाँ से खरीद पाएगा जी, कैसे, है ना। खर्चीला है, अब खर्चीला कैसे, चलो कैसो भी तैसे तैसे ले लिया, अब उसको चलाने के लिए नेट चाहिए, प्रॉपर लाइट चाहिए, तब तो चलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना। तो खर्चीला भी बहुत है। विद्युत पर निर्भर है, मतलब लाइट नहीं है तो आप कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। वायरस का खतरा रहता है ना। कंप्यूटर को हैक करने का भी खतरा रहता है ना। कई सारी, सॉरी साथियों बैक हो गया, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू बना के रखते हैं। अब कुछ यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब इसको समझते हैं ना। प्रति वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। अब क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सी बात है ना। प्रतिवर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे साथी, 2 सितंबर को, कितना, 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं 2 दिसंबर, अब बनाने का कारण भी देखो क्यों बनाया जाता है। 2 ही सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाने का कुछ तो रीजन होता है, तभी मतलब कि दिवस ऐसे ऐसे, अब जैसे 2 अक्टूबर गांधी, मतलब हमारे राष्ट्रपितामह, है ना, उनको उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसे कैसी मतलब घटनाएं जब हुई रहती है। अब जैसे कोरोना का ही देख लीजिए, कोरोना का एक डेट ऐसा है जो अब इतिहासों में पढ़ा जाएगा, इतिहासों में लिखा जाएगा उसको, है ना। जैसे बाबर, आबर, गौरी, मोहम्मद, ये सब का इतिहास आज हम पढ़ ही ना रहे हैं जी, है ना। भारत के इतिहास पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में डेट तारीख कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं, तभी मतलब कि उस डेट पे हमको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि फलाने डेट पे फलाना घटना हुआ था, फलाने डेट पे ये हुआ था, है ना। इस दिन ये मर गया, इस दिन इसका जन्म हुआ, इस दिन ये हो गया, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के मतलब कि दिवस है ना भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं ना, बनाने का कारण समझते हैं क्यों हुआ है ना। 2 दिसंबर को अमेरिका ने रक्षा विभाग द्वारा अरपा नेट का प्रयोग किया था। अरपा नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम है साथियों ना, ये अरपा नेट, ये इंपॉर्टेंट है। इस अरपा नेट के आविष्कार के दिन ही उसकी मतलब की याद में, है ना, क्या मनाए जाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को अरपा नेट बनाया था किसने, अमेरिका ने। किस विभाग ने बनाया था, तो रक्षा विभाग ने बनाया था। इसीलिए हम 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। समझ गए साथियों। अब अगला देखते हैं, भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो प्रथम प्रथम वाला रहता है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ टपक जाए ना कोई नहीं जान रहा, इसीलिए अगर कंप्यूटर सिलेबस में है तो ये सारी चीजों को मतलब की पॉइंट बस मैं लिखा हूँ, जो जो स्टार है ना, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनके साथ साथ मतलब आपको बोर ना लगे, इसलिए मैं इधर उधर की भी बातें कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। चलो टॉपिक पे आते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था, 16 अगस्त 1886, ये डेट याद रखना साथियों, है ना। 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया, है ना। कहाँ कहाँ किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंगलुरु के डाकघर में किया गया था, है ना। 16 अगस्त 1986 को हुआ कहाँ था, तो बेंगलुरु के प्रथम डाकघर, प्रधान डाकघर में किया गया था, है ना। और एक फैक्ट और है, जबकि जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर, कंप्यूटरीकृत, ये जो है
कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है ना, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, अब देख लो 2 सितंबर को हम मना लिए क्या, साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर को बनाए ना जी। बनाने का भी एक है उसका अर्थ क्या समझो, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर में एकदम, जैसे अर्जुन था ना जी, महाभारत वाला अर्जुन, वो क्या था, धनुर्धारी था। क्या था, धनुर्धारी। सो बोला क्यों जाता था धनुर्धारी, क्योंकि वो एकदम पारंगत था। पारंगत मतलब समझ रहे हो ना, पारंगत मतलब दक्षता, इतनी धनुष विद्या में इतना सक्षम हो गया था कि उसको धनुर्धारी का मतलब संज्ञा दिया गया, है ना। तो वही बोल रहा है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना, उसमें दक्षता मिलना उसको, है ना, एकदम बहुत इंटेलिजेंट कंप्यूटर के टॉपिक में, है ना। अब इसका काम देख लेते हैं और भी जो की पॉइंट है वो सबको। कंप्यूटर इनपुट यूनिट, इसको समझते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर इनपुट यूनिट, है ना। जो लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर समझने का कोशिश करेंगे नॉर्मल शब्दों में। वैसे इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है ना। किसमें करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक पल्स में प्रभावित करता है ना। जैसे कि एटीएम, ये क्या शब्द आ रहा है, एटीएम। अब एटीएम का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो एटीएम का नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम। ए से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक, टी से हो जाता है टेलर, एम से हो जाता है मशीन। ठीक है साथियों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर देना पड़ता है। हम किसी का एटीएम लिए, हम अपना दोस्त सहेली साथी का क्या बोलना चाहिए, एटीएम कार्ड लिए, है ना। अब हम चाहें कि हम उसको बिना बताए हम उसके एटीएम से पैसा चुरा लें, क्या कर लें, चुरा लें, है ना, क्या कर लें, पैसा को चुरा लें। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए साथियों ना, ऐसा काम मत करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, केस, और पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, क्या था, पिन नंबर। अब ये पिन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो पिन, पी से क्या हो जाता है, पर्सनल, पी से क्या हो जाएगा, पर्सनल। आई से क्या होता है साथियों, आइडेंटिफिकेशन, आई से क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन। एन से नंबर, है ना। हम जब भी एटीएम में जाते हैं तो एटीएम कार्ड डालें, इसके बाद क्या पूछता है पहले कि इंटर प्लीज पिन नंबर, ये बोला बोला जाता है ना। फिर अपन उसमें फलाना ठिकाना पिन नंबर डाले, टाँ 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 टाँ, इसके बाद पैसा कितने अमाउंट डालना है, 5,000, 2,000, 100 रुपए, 200, 300, इसके बाद कैश निकल के आ जाता है। ठीक है ना, आजकल सब जान ही रहे हो कि एटीएम से पैसा निकालना सबको आता ही होगा, है ना। अब उसके लिए इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। अगर एटीएम में कीपैड ही नहीं रहेगा, जो बटन रहता है, अगर वो ही नहीं रहे तो निकालोगे कैसे, है ना। जिसको गीगो, एक शब्द आ रहा है गीगो, ये भी इंपॉर्टेंट है, गीगो। अब गीगो, गीगो क्या करता है, कंप्यूटर विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि इनपुट की एक्यूरेसी पर आउटपुट की एक्यूरेसी निर्भर करती है। अब जैसे एटीएम में मैं गया, एटीएम लगाया उसमें और पिन नंबर लगा लिया, ठीक है ना। पिन नंबर लगाने के बाद मेरे से पिन पूछेगा, पिन डाल दिया, फलाना फलाना पिन डाला, इसके बाद पूछेगा पैसा कितना निकालना है ना। अब जो मैं इनपुट जो दे रहा हूँ, है ना, इनपुट मैं मान के चलो मेरे को निकालना कितना है, 500 रुपए, ठीक है ना, कितना निकालना है, 500 रुपए। अब मैं एटीएम को ये इनपुट दिया कि आप मेरे को 500 निकाल को दो पैसा, तो आउटपुट भी वह 500 ही निकाल के देगा। एटीएम जो है 500 ही पैसा निकाल के देगा आपको, 500 1 रुपए कभी नहीं देगा, ना 1 रुपए कम करके देगा, है ना। 499 भी कभी एटीएम निकाल के आपको नहीं देगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एकदम एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी पे कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते उसमें, है ना, क्योंकि वो कंप्यूटराइज है, मशीन है वो। हम जो उसको इनपुट देंगे वही उसका आउटपुट देगा, है ना, उसमें कोई हेर फेर नहीं, कोई मतलब कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। कभी कभी मतलब हैकर वगैरह या फिर ऐसा कुछ होता है तो उसकी मैटर फिर अलग है।
अब अगला देख लेते हैं क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, सीपीयू। ठीक है साथियों, अब सीपीयू क्या होता है, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी फैक्ट है, क्या है फैक्ट, बहुत अच्छा है। अब देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को क्या बोला जाता है, प्रोसेसर। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, तो हम प्रोसेसर बोल सकते हैं, है ना, तो हमारा उत्तर गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखें, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये बहुत बड़ी फैक्ट है, मैं आपको बताया ना पहले, जितने स्टार इसमें मैं लगाया हूं सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है ना, ये सब इंपॉर्टेंट की है कंप्यूटर के उसमें टॉपिक में, है ना, ये आपको याद होने ही चाहिए। ये कब कहाँ पूछ लिया जा रहा है आजकल ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज अब हॉस्टल अधीक्षक का देंगे, उसमें 50 नंबर का आने वाला है साथियों, 50 नंबर कम नहीं होता वेटेज, केवल कंप्यूटर मात्र से, है ना। आप भी कई बार दिलाए होगे या देखे होगे, और जो नए साथी साथ तैयारी कर रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं होगा, के लिए मैं बता दूं कि कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है हॉस्टल अधीक्षक के लिए जिसमें 50 नंबर का रखता है अपने आप में, है ना। तो कितनी बड़ी सिलेबस आप सुन सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एग्जाम पे हम एक एक नंबर के लिए, मतलब अगर कोई भर्ती होने से अगर एक नंबर से चूकेगा तो उसको कितना अफसोस होगा वहां पर, है ना। तो एक एक नंबर हमारे लिए एग्जाम पे बहुत जरूरी रहता है साथियों, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। अभी 2015-16 के एग्जाम पे शायद आया हुआ था एक क्वेश्चन, व्यापम ही लिया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब व्यापम जान ही रहे हैं, रिपीटिंग ज्यादा करता है। अगला देखते हैं, यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट की आउटपुट के सॉरी क्या लिखा हुआ है, एक बार और देखते हैं ना, मैं मिस्टेक कर दिया पढ़ने में। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट की आउटपुट में रूपांतरित भी करता है ना। अब सही है। अब इधर देखते हैं इस डायग्राम में क्या है, ये क्या है हमारा इनपुट डिवाइस, ये क्या है हमारा सीपीयू, है ना, ये क्या है हमारा आउटपुट। अब सीपीयू के भी भाग होते हैं, सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये किसके अंदर रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। और क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट, है ना, मेन मेमोरी। तीन चीज याद रखना साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा क्या होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या होता है मेन मेमोरी, है ना। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या क्या चीज है। ठीक, अगला देखते हैं, ALU, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है साथियों। ALU का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म लिखने के लिए मतलब पूछ लिया जाता है एग्जाम पे, तो याद रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंगणितीय गणना के लिए के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि तार्किक गणनाओं के लिए अंतर्गत या तुलनात्मक गणना करने में किया जाता है। एक बार और समझते हैं क्या है अर्थमेटिक यूनिट, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसका पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग अंगणितीय तथा तार्किक गणना मतलब जैसे सिंबॉलिक वाला हो गया, सिंबॉलिक तार्कनिक गणना हो गया, है ना। और अंगणितीय मतलब वही गिनती वाला 1 2 3 4 वाला के गणना के अंतर्गत क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है इत्यादि तार्किक गणना के लिए के अंतर्गत तुलनात्मक गणना करता है। जैसे छोटा बड़ा कौन है, कितने किलो का है, कौन सा, है ना, ये सारी चीजें तुलना करने का गणना। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पे क्या है, कंट्रोल यूनिट, है ना। आज तो हम इसका थ्योरी देख रहे हैं साथियों, फिर जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो आज अपन स्टडी कर रहे हैं उसका फिर क्या लगाएंगे, MCQ लगाएंगे, है ना, PDF फॉर्म पे ही रहेगा MCQ। फिर आज जो अपन स्टडी किए हैं उसमें से देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना।
अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट नाम से यार है कि ये पूरी कंट्रोलिंग करता है ना, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है ना। नेक्स्ट समझते हैं मेमोरी। मेमोरी यूनिट क्या है, यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रहण करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। याद रखिएगा इस चीज को, कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट। आउटपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे उसे यूजर को समझाने योग्य बताता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है, जो एक आउटपुट के रूप में है। यह आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है, जो मैं वही मार्केट वाला जो पहले एग्जांपल दिया था वही चीज है ना। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर इससे आगे का टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, है ना। इस जो आज हम स्टडी किए हैं इसका MCQ भी लाएंगे इस वीडियो में, है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें।